हमारे मुआशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल, बताइएगा, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 1-1.5 महीना मुश्किल है, उसके बाद आने वाला वक्त आसान हो जाएगा। क्या आने वाले वक्त में आपको आसानियां होती नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आसानी कितनी होगी और कब होगी। अगर दुनिया में ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस यहीं रही तो मुझे नहीं लगता कि आसानियाँ बहुत जल्दी आएंगी। अगर दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान आईएमएफ का लोन हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे अगर रुपए में इस्तेकाम आता है, तो फिर जाके शायद कोई 4 से 6 माह के बाद हमें लगे कि जो महंगाई है वो थोड़ी-सी थमेगी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये 2 चीज़ें होती हैं, यानी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी-सी नीचे आ जाए और पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेकाम आ जाए, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी फिर जाके मुझे लगता है कि साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आएँ। अच्छा सुहेल, एक बात यह भी हो रही है कि जो आईएमएफ के साथ हम डील करने जा रहे हैं उसमें जो टारगेट्स तय किए गए हैं उसमें एक अहम टारगेट यह है कि हम अपनी करेंसी को मार्केट बेस्ड रहने दें, यानी आज़ाद छोड़ें। मजीद इसको अगर ये गिरती है तो गिर जाए, चढ़ती है तो चढ़ जाए, एक तो ये करें। उसके साथ फिर हमने बजट डेफिसिट यानी बजट खसारे के हवाले से भी कुछ टारगेट सेट करने हैं। जो आईएमएफ कह रहा है कि आप जो बता रहे हैं हमें खसारा आपका इससे ज़्यादा होगा, तो आपको ये लग रहा है कि ये इख्तलाफात आईएमएफ के साथ रिकंसाइलेबल हैं? देखिए, पहले वाला जो पॉइंट है उस पे तो काफ़ी हद तक जो है कंसेंसस है कि मार्केट ड्रिवन ही होना चाहिए। ना सिर्फ आईएमएफ का भी, सेंट्रल बैंक भी ये चाहता है, दुनिया भर के तजुर्बात भी यही कहते हैं। और जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो तजुर्बा करके कि आपने करेंसी को बिला जवाज़ रोके रखा। तो मेरे ख़्याल में मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट पे कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो बजट खसारा है उस पे बहस हो, मगर जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था और हमारा भी अंदाज़ा यही है कि अगर आपने ये जो सब्सिडीज़ हैं बिजली की, कुछ हद तक गैस की और पेट्रोल डीजल की, अगर वो हुकूमत पास ऑन कर दे तो फिर बजट खसारा और दूसरी चीज़ इतने मुश्किल इसलिए नहीं है हबीब भाई कि वो तो सारा फॉरवर्ड लुकिंग है कि अगर हो सकता है हुकूमत एग्जेजरेट कर दे अपने रेवेन्यू को अगले साल का और एक्सपेंसेस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दे, तो वो बता देगी, आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सुहेल और साहब अगर ये हुकूमत बताइए ने जी लेकिन सुहेल, एक और ये मसला भी बताइए आ कि रहा है ये ना जो कि जब थोड़ी हम सी अपना डाइकोटमी हमें नजर आती है, जिसकी पीएसडीपी तरफ का अभी साइज यानी तरक्याती आपने भी अखराजात जिस हम बात कम में कर देंगे। अब जैसे ये बात हो रही है कि हम 600 अरब रुपए 600 अरब रुपए पूरे मुल्क में ले रख दें, तो क्या होगा? इसका मतलब है तरक्की का सफर आहिस्ता हो जाएगा और हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, इकोनॉमी सुकड़ने लगेगी। तो कहानी तो आप यूं समझिए कि हम विशेष सर्कल में आ जाएंगे। नहीं होने यही जाने वाला है। ये पाकिस्तान में तो ये वाले ये जो पिक्चर है या मूवी है ये तो हमने बहुत देख ली है। और पहले तो ये 6-6 8-8 साल के बाद होती थी। अब आप देखें जो 2019 में हुआ वही ये है। जो पीटीआई की हुकूमत आई थी उसके बाद जो हालात थे उससे मिलते जुलते हालात हैं। बस दो चीजें फर्क है कि सियासी माहौल जरा गर्म है और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम है। तो अगला साल जो होगा हुकूमत 5% जो भी टारगेट सेट कर ले, मुझे नहीं लगता 3-4% से ज्यादा जीडीपी ग्रो होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें भी स्लो डाउन देखा जाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव यही है जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको देखते हुए कि एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाया जाए और टाइट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को चलाया जाए। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगले 6 से 8 माह तक अगर ये टाइटनिंग रही तो जी। जीडीपी जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन होगी और उसके बाद जाके कुछ हमें, जिस तरह जो आपका पहला सवाल था, कोई बेहतरी के आसार नजर आए। मोहम्मद सुहेल साहब, साद रसूल साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी सुहेल साहब, ये बताइए कि जो भी आपने एक्सचेंज रेट वाली बात की, हमें इसी गवर्नमेंट ने, जो कि वैसे बड़ी एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है क्योंकि इन्होंने पहले भी 3-4 दफ़ा हुकूमत की हुई है, हमें बताया कि ये डॉलर की प्राइसेस तो बड़ी नीचे आ जाएंगी। इसहाक डार साहब ऑन द रिकॉर्ड हैं कोई 150-60 के करीब की प्राइस बताते हुए, 165 की करीब प्राइस बताते हुए। और माजी में भी आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब का कम अज़ कम ये फार्मूला रहा कि रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसको आर्टिफिशियली मैनेज किया जाए।
जो बात आप अब बता रहे हैं और जो आईएमएफ की डिमांड है कि रुपये को फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए, ये इसमें और जो गवर्नमेंट के प्रॉमिसेस थे और जो गवर्नमेंट की इसहाक डार साहब की कम से कम माजी के अंदर स्ट्रैटेजी रही है, इसमें कुछ डिस्टेंस है। क्या वजह है कि एक बेहतर है दूसरे से? फ्री फ्लोट क्यों बेहतर होगा और जो डार साहब की बात थी वो क्यों नहीं पूरी हो सकती? देखिए, वो जो डार साहब वाला फॉर्मूला था वो हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। जब पीएमएलएन की पिछली हुकूमत आई थी तो उनको एक तो तरह बिजनेस माहौल अच्छा था, सियासी गर्मा गर्मी थी 2014 में, बट उसके बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी। बट सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये हुआ था कि सीपैक में बहुत तेज़ी आई थी, तो बहुत पैसा आया था और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई थी, तो रिजर्व हमारा $20 बिलियन हो गया था। जब आपके पास रिजर्व ज़्यादा हो तो फिर इस तरह की चीज़ें करना या मैनेज करना आसान होता है। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दूँ, बांग्लादेश पिछले 4-5 साल से उसका रिजर्व बहुत ज़्यादा है। उसका जो रेयर है वो बता रहा है कि बांग्लादेश टका जो है उसको आर्टिफिशियली मैनेज किया गया है, 130-40 है, मगर वो अभी तक उसको मैनेज कर रहे हैं। वो जो पुरानी डार साहब की पॉलिसीज़ है, बांग्लादेश 4 साल से मैनेज कर रहा है। इंडियन करेंसी गिर जाती है, बांग्लादेश टका नहीं गिरता है। तो वो वाला फॉर्मूला इसलिए अब नहीं चल सकता कि आपके पास रिजर्व नहीं है। अगर आज पाकिस्तान के रिजर्व्स 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएं तो फिर वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपने रिजर्व्स यूज करते हुए करेंसी को आर्टिफिशियली मैनेज कर लिया। तो अभी मेरे ख्याल में जो रिजर्व की पोजीशन ऐसी नहीं है कि हुकूमत ये अफोर्ड कर सके या सेंट्रल बैंक ये अफोर्ड कर सके कि वो करेंसी को मैनेज करने के लिए उसको इस्तेमाल करे।